अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आप दोस्तों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में आटा फ्रिज में रख दिया जाता है और एक दो दिन बाद भी इस्तेमाल किया जाता है, और आप महसूस कर सकते हैं कि उसका जायका चेंज हो जाता है। और बाज़ औक़ात तो अगर गर्मी में रखा जाए या कूलिंग कम हो तो उसमें ख़मीर पैदा हो जाता है। अब ख़मीरी रोटी खाई जाती है, शहरों में तो अक्सर स्पेशल ख़मीरी रोटी खाई जाती है जो कि रिफ़ाइंड आटा मैदा होता है। मैदे के तो वैसे ही नुकसान आते हैं। अब ख़मीरी रोटी जो खाई जाती है इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। अब देखें, अगर वही ख़मीरा आटा एक दो दिन मज़ीद रखा जाए तो क्या होगा, उसमें मज़ीद ताफ़ुन पैदा होगा, गंदगी पैदा होगी और फिर कीड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे। वो सुंडियाँ, वो कीड़े, वो लार्वा कहाँ से आया। हमारे तो हाथ भी धुले हुए थे, हमने साफ़ पानी भी डाला था, हमने कोई गंदी चीज़ भी इस्तेमाल नहीं की, तो फिर ये कीड़े कहाँ से पैदा हुए। एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है वायरस। वायरस का मतलब है पॉइजनिंग फ्लूइड, यानी कि जहरीला मादा। ये जहरीला मादा वायरस यही इंसान के अंदर मौजूद है। जिस तरह आटा ख़राब हुआ है इसी तरह इंसान के अंदर भी तौफ़ुन पैदा होता है। कैसे पैदा होता है नाज़रीन, हमारे अंदर भी तौफ़ुन पैदा होता है जब हम बहुत एक्स्ट्रा पोल्यूटेड जो फूड है वो खाते हैं। बहुत ज़्यादा ख़मीरी रोटियां खाएं आप लोग, रिफ़ाइंड आटा खाएं, ब्रेड खाएं, डब्बा रोटी खाएं, आपके अंदर भी तौफ़ुन पैदा होगा। खाएं केचप, खाएं, पिएँ कोल्ड ड्रिंक्स, ये गंदगी अंदर पड़ी रहेगी। गंदगी जब लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अंदर पड़ी रहेगी तो ये हमारे अंदर ही तौफ़ुन पैदा करेगी, जिससे फिर क्या पैदा होगा। वायरस किसका? हेपाटाइटिस का। हेपाटाइटिस क्या है? हेपा का मतलब जिगर और टाइटस का मतलब सोजश। ये जिगर की सोजश हो जाएगी। अक्सर लोग टेस्ट करवाते हैं, कहते हैं जी वायरस डिटेक्टेड, और फिर दवाइयाँ टीके खा। अब देखिए पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत से कंट्रीज़ के अंदर ये बिज़नेस है। आप 10-20 साल पीछे चले जाएं, फिर टीके लगाए जाते थे 8-10 हेपाटाइटिस वाले को, तो डॉक्टर कहते थे ये टीके लग गए, अब तुम ठीक हो गए हो, तो टेस्ट करवाते थे अपनी लेबॉर्ट्री से। फिर अपनी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने के बाद फिर कहते थे नॉट डिटेक्टेड। इसका मतलब ये होता था कि वो उस टाइम नॉट डिटेक्टेड है, वो वायरस मौजूद है उसके अंदर, लेकिन तब नहीं आया। टेस्ट करवाना है तो आप एनालाइज टेस्ट करवाएं इसका, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का पता चले और परसेंटेज का पता चले कि परसेंटेज कितनी है इस वायरस की। अब देखें, टीके लगने के बाद गोलियों पे लाया गया है अवाम को कि अब गोलियां खाना शुरू करें। लोग गोलियां खाते रहे। इससे हुआ क्या? इससे वो वायरस तो डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द जो टीके और गोलियां लगवाने वाले हजरात हैं वो कैंसर के मुंह में चले जाते हैं, उनको कैंसर हो जाता है। वो बहुत खुश होते हैं कि हमारा हेपेटाइटिस तो ख़त्म हो गया, लेकिन कैंसर में वो फंस जाते हैं। दोस्तों, हमें करना क्या है? हमें नेचर की तरफ आना पड़ेगा, नेचुरल फूड की तरफ आना पड़ेगा। हम आसानी ढूंढते हैं, हम प्लास्टिक के बर्तनों में खा रहे हैं, फ्रिजों में पड़ी हुई जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं वो भी खाते हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, हम फिर भी खाते हैं। दूध रखा हुआ है 2 दिन पड़ा रहा है, हम वो भी पी जाते हैं। वो ख़राब हो गया, आप गर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ख़राब हो चुका है, जब उसके अंदर उसकी फुट्टियाँ बन जाएंगी। ठीक दोस्तों, आपको नेचुरल पैथी की तरफ आना पड़ेगा। एलोपैथी से जान छुड़ाएं, नेचुरोपैथी की तरफ आएँ। देसी खुराकें खाएं, देसी तरीके से जिएं, देसी तरीके से अपनी जो हेल्थ लाइफ है उसको देसी तरीके के साथ, नेचुरल तरीके के साथ। जितना कुदरत के करीब होंगे उतना आप सही रहेंगे। अपना सोना, उठना, खाना पीना, बिछोना, ओढ़ना सब नेचुरल बनाएं। आप खुले आसमान तले सोएं रात को, गर्मियों के अंदर आप तारों को देखें, आप एक्सरसाइज करें, आप नेट ऑक्सीजन लें बाहर जाके, पौधों को देखें, फील्ड्स को देखें, हरे भरे खेतों को देखें। आंखें ठीक रहेंगी, स्ट्रेस हार्मोन कंट्रोल में रहेगा। और ये जो जंक फूड्स हैं, बोतलें हैं, ये मत पिएं आप। लस्सी, दूध पिएं, ये सार जो भी नेचुरल चीज़ है वो आप इस्तेमाल करें। होममेड चीज़ें आप यूज़ किया करें। ये बेकरी की चीज़ों को छोड़ दें। बेकरी की चीज़ें जितने इन्होंने बेड़ा गर्क किया आवाम का, उतना किसी चीज़ ने बेड़ा गर्क नहीं किया। नेचुरोपैथी की तरफ आएँ और डॉक्टरों से जान छुड़ाएं, और ये जो मेडिसिन माफिया है इसको अल्लाह हाफिज़ कह दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।